नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्वेता आड़ातिया और बहुत ही स्वागत है लिमिटलेस ब्रेन लैब के इस एपिसोड में। क्या आप भूल जाते हैं? क्या आपको अटेंशन यानी कि कुछ भी चीज़ पे ध्यान रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है? ADHD है? क्या कोई भी ऐसा डिसऑर्डर है जिसकी वजह से स्ट्रेस हो जाता है कि ये याद करना था, ऐसे करना था, प्रॉब्लम सॉल्विंग में इशू है? तो आज हम एक ऐसे एंशिएंट मंत्र की बात करते हैं जिसके जाप से कई सारे अच्छे बेनिफिट्स पाए गए हैं। तो पहले तो ये समझते हैं कि जो मंत्र है या हिम है, इसको हम कहते हैं मेधा सुक्तम। मेधा यानी कि इंटेलिजेंस, यानी कि मेमोरी की कैपेसिटी। अब पहले के ज़माने में इसको डेडिकेट किया जाता था माँ सरस्वती यानी कि गॉडेस ऑफ नॉलेज को। न्यूरो साइंस में डायरेक्टली कोई डेटी के प्रेजेंस का या डेटी के इफेक्ट की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन संस्कृत के इस पर्टिकुलर चैंट से या हिम से अगर आप रोज़ 9 टाइम्स अबाउट 30 to 40 मिनट्स लेते हैं और लगातार एक मंथ तक करते हैं, तो एक बहुत ही खूबसूरत पेपर में जो कि इंडिया से पब्लिश किया गया है, बहुत ही क्लियर तरीके से दिखाया गया है कि आप आपकी वर्बल मेमोरी को यानी कि याद करने की क्षमता को, विजुअल मेमोरी को, जो आपने पढ़ा था वो याद रखना बहुत ही आसान हो जाता है। तो मैं बात कर रही हूँ एक बहुत ही सुंदर पेपर, द इम्पैक्ट ऑफ Vedic chanting intervention on sustained attention and working memory। My congratulations to श्री रक्षा श्रीनिवासन जी, जिन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से 40 वॉलंटियर्स को लिया गया। इन 40 वॉलंटियर्स को दो ग्रुप में बांटा गया, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक एक्चुअल ग्रुप, जहां पे चैंटिंग करी गई। एक महीने तक ये स्टडी रहा, 9 टाइम्स तक एवरी डे। मेधा सुक्तम एक बहुत ही सुंदर हिम है और इसको लगातार बोला गया। इन सारे लोगों के कॉग्निटिव टेस्ट यानी कि मेमोरी के टेस्ट, अटेंशन के टेस्ट, फोकस के टेस्ट काफ़ी किए गए थे पहले और बाद में, और बहुत ही क्लियरली स्टैटिस्टिकल डिफरेंस में पाया गया कि जो लोग चैंटिंग ग्रुप में थे उनमें बढ़ोतरी हो गई अटेंशन, फोकस और वर्बल मेमोरी की। तो ये समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है और क्या ये हमारी एंशिएंट ट्रेडिशन जो 3, 4, 4, 5 हज़ार साल पुरानी है, वैदिक ट्रेडिशन, ऐसा क्या एंशिएंट ऋषि को पता था जो आज भी मॉडर्न साइंटिस्ट स्ट्रगल करते हैं फाइंड आउट करने के लिए? ऐसे क्या इंटोनेशंस और मॉड्यूलेशंस होते थे? डॉक्टर हर्ट्सल के बहुत सुंदर पेपर में MRI के माध्यम से दिखाया गया है कि जो यजुर्वेद के पंडित थे, जो रोज़ यजुर्वेद का पाठ करते थे, उनमें हिपोकैम्पस की मात्रा यानी कि हिपोकैम्पस विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी, वो बढ़ा पाया गया था। टेम्पोरल लोब जो कि मेमोरी को स्टोर करता है, वो भी बढ़ा पाया गया था। हर वो ऐसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी कि जो मेरी एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, अटेंशन एंड फोकस है, हर वो ऐसा ब्रेन का पार्ट जो है वो बढ़ा पाया गया था। वॉल्यूम में बढ़ा, कनेक्शन में बढ़ा और क्षमता में भी बढ़ा। तो ये एक बहुत ही सिंपल सुंदर तरीका है हमारे बच्चों का, हमारे लिए मेमोरी, अटेंशन और फोकस को बढ़ाने का। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कितने लोग मेधा सुक्तम का चैंटिंग करते हैं। अब ये सारे जो वैदिक चैंट्स होते हैं उसमें जो इंटोनेशंस यानी कि जिस हिसाब से वो वैदिक तरीके से किए जाते हैं वो बहुत ज़रूरी होता है। कई सारे लोग ऐसे पूछते हैं कि मानसिक जाप करना चाहिए, बाहर आउट लाउड चैंटिंग करना चाहिए, क्या करना चाहिए? अगर आप ब्रेन के लिए कर रहे हैं, ब्रेन में मॉड्यूलेशन चाहते हैं, ब्रेन के चेंजेस देखना चाहते हैं जो हम देखते हैं लेबोरेटरी में, तो हम आउट लाउड चैंटिंग से देखते हैं। लेकिन ऐसा भी पाया गया है कि स्पिरिचुअल इवोल्यूशन में जितना मानसिक जाप होता है, अजपा जाप होता है, वो भी काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन क्लियरली हम अटेंशन, फोकस, मूड, मेमोरी और इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं मेधा सुक्तम के चैंटिंग में, जो कि एक पेपर में दिया गया था, उसमें आउट लाउड चैंटिंग किया गया था। अब ये एक यूनिफॉर्म प्रोसेस था, सारे लोगों को ये एक चैंटिंग का तरीका सिखाया गया था। ये बहुत ज़रूरी है एक सलीके से करना, एक तरीके से करना, बिकॉज द वे इन विच इट इज़ स्पोकन इज़ ऑल्सो वॉट मैटर्स। तो कुछ कुछ ऐसे संस्कृत के वर्ड्स होते हैं। संस्कृत वैसे ही एक ऐसी भाषा है जो फॉर्म देती है, कोई भी ऐसी भाषा है जो फॉर्म नहीं दे सकती है। अगर आप एक घर में भी टोनोस्कोप बनाते हैं, आप एक सिंपल से टोनोस्कोप को बना दीजिए और आप कोई भी संस्कृत के वर्ड को उस पर डाल दीजिए, आपको एक पैटर्न मिलेगा। आप वही एक्सपेरिमेंट रेत से भी कर सकते हैं, पानी से भी कर सकते हैं, कई सारे ऐसे माध्यम यूज़ करते हैं टोनोस्कोप के अंदर में, तो आपको दिखेगा कि संस्कृत जो है वो एक लैंग्वेज है जिसमें फॉर्म है, और उसी की वजह से, उन फ्रीक्वेंसीज के जनरेशन की वजह से हमें काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। अगर कोई यंगस्टर सुन रहे हैं जिनको IIT, JEE, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कुछ भी क्लियर करना है, नीट वगैरह, तो ये आपके रूटीन में, प्रोटोकॉल में ज़रूर होना चाहिए। बिकॉज अगर एक महीने में स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट अटेंशन, फोकस, मूड, मेमोरी पे इम्पैक्ट आ सकता है, तो ज़रूर आपके आउटकम यानी कि ग्रेड्स पे भी असर आ सकता है। लुक एट द पूल,
this pool is going to be buzzing with underwater meditation. I'm Dr. Shweta Aratia, neurologist and founder of Limitless Brain Lab. We are going to conduct underwater meditation with Dr. Arpit and team, which is going to happen 27th, 28th and 29th in this beautiful resort, Lonavala. So I welcome each of you for not missing this wonderful opportunity to stay together for 3 days, have lots and lots and lots of fun, lots of sun, lots of brain exercises, lots of music, lots of experiences, lots of senses, lots of manifestation hacks, peak performances, so much more with 4 other faculties. Go ahead and book your seats today because we are running very limited discounts and limited seats because we are already full, and I would hate to say no to any of you. Welcome each one of you across the globe for this retreat, Limitless Brain 3.0. क्या हमने मेधा सुक्तम पे कुछ चैंटिंग करके ब्रेन में देखा है? तो हम काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट जो है वो ईईजी यानी कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम के माध्यम से करते हैं। तो जब हम पेशेंट के ईईजी को हुक करते हैं तो हम ये देखते हैं कि अल्फा कोहेरेंस यानी कि अल्फा के वेव की बढ़ोतरी और एकजुट होके उसका बीट करना, अल्फा कोहेरेंस हम काफ़ी देखते हैं। अल्फा पीक में बढ़ोतरी देखते हैं। अल्फा पीक एक बहुत ही सुंदर ब्रेन का एक माध्यम है जानने का कि आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी, कॉग्निटिव कैपेसिटी कितनी है। हमारे न्यूरोसेंस के स्कैन अब काफ़ी सारे सेंटर्स में अवेलेबल है। उस न्यूरोसेंस के स्कैन के माध्यम से हम आपको 10 वेरी शार्प कॉग्निटिव पैरामीटर्स देते हैं जो नॉर्मल स्कैन में नहीं देखने को मिलता है। यही हमारे लैब की खूबी है और यही सारे पैरामीटर्स पे हम काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं। हमने कई सारे पीक परफॉर्मर्स को, टॉप लीडर्स को, सीईओज को, सक्सेसफुल पीपल को स्टडी किया और उनके ब्रेन के ये सारे पैरामीटर्स को एक्सट्रैक्ट किया। हमारा एक पेपर न्यूरोफिजियोलॉजिकल सिग्नेचर्स ऑफ पीक परफॉर्मेंस भी पब्लिश हो चुका है। थैंक यू टू माई एंटायर टीम ऑफ लिमिटलेस ब्रेन लैब, पर्टिकुलरली नेहा जिसने काफ़ी एफर्ट लेके इस पेपर को पब्लिश किया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस पेपर को यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन से भी आगे पढ़ सकते हैं। तो अगर एक एक चीज़ जो है वो ब्रेन में हम मॉड्यूलेट कर सके यानी कि कंट्रोल कर सके यानी कि उस पर हम ऑल्टरेशन कर सके तो इससे बेहतर चीज़ क्या होगी। अब कई सारी कॉमन चीज़ों से तो आप ऑल्टरेशन करते ही है। आपने आंख बंद कर दी और अल्फा आ गया, लेकिन उसी आंख बंद करने के टाइम पे आपने मेधा सुक्तम बोल दिया तो अल्फा पीक आ सकती है। गायत्री मंत्र से भी अल्फा पीक हमने हमारे लैब में देखा है। हालांकि हमने कोई इस पर रिसर्च नहीं करी है। हम काफ़ी एवरी सर्टन वाइल वॉलंटियर्स को इकट्ठा करते हैं। आपको भी अगर हमारे साथ वॉलंटियर के तौर पे जुड़ना है तो cbrainlinks@gmail.com पे ज़रूर लिखना। विल बी वेरी हैप्पी टू इन्वाइट यू इन वन ऑफ आवर स्टडीज एज वेल। तो मेधा सुक्तम के कई सारे फायदे हैं। ऐसा एक बहुत ही सुंदर 2011 का स्टडी है जो कल्याणी एंड ग्रुप ने किया है, जिसमें ओम जब आउट लाउड चाउंड किया गया जाता था तो वो काफ़ी हद तक हमारे लिम्बिक सिस्टम यानी कि हमारे फाइट फ्लाइट सिस्टम को काम डाउन करता था। बिकॉज हमारी फाइट फ्लाइट सिस्टम को काम डाउन करता था, वो एक हमारे एग्जीक्यूटिव अटेंशन यानी कि फोकस के माध्यम को बढ़ा देता था। तो एक सिंपल ओम चैंटिंग, एक ऐसे सुक्तम चैंटिंग वगैरह से आपके ब्रेन को काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। तो ज़रूर लिखिएगा कि आप मेधा सुक्तम का चैंटिंग करते हैं कि नहीं करते हैं। दूसरे स्टडी में ये भी पाया गया था कि आपकी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी को भी ये सुक्तम है जो असर कर सकता है। मतलब आप खाम, शांत, कोर्टिजोल की मात्रा कम कर सकते हैं सिंपल चैंटिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर मंत्र से। कई सारे ऐसे जो पुराने ज़माने के ऋषि थे जिन्होंने मेधा सुक्तम पे काफ़ी कमेंट्रीज भी लिखी थी कि कैसे एक वर्स से जो एक श्लोक है उस श्लोक में कैसे कई सारी खूबियाँ जो है वो मौजूद है। तो मैं सल्यूट करती हूँ उन सारे एंशिएंट विजडम को जिनकी आज हम फंक्शनल एमआरआई, पेट स्कैन्स, क्यूईजीज मॉडर्न तरीके से जिसको जानते थे, लेकिन हमारे ऋषि जो है वो मन के माध्यम से इनसाइड इंट्यूटिव नॉलेज से ये सब कुछ बखूबी जानते थे। तो लेट अस होप एंड प्रे कि मेधा सुक्तम के कई सारे ऐसे और भी पेपर्स पब्लिश हो, कई सारे ऐसे होम ग्रोन पेपर्स हो, हमारे सारे लैबों से निकले और हम दुनिया को ये बता सके बहुत ही उससे कि संस्कृत इज़ नॉट अ लैंग्वेज, संस्कृत इज़ अ न्यूरो टेक्नोलॉजी। संस्कृत एक माध्यम है ब्रेन के मॉड्यूलेशन का। संस्कृत के चैंट्स जो है वो एक
फ्रीक्वेंसी मेडिसिन है, वो एक फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग है जो आपको ब्रेन को रिपेयर भी कर सकता है, रीजनरेट भी कर सकता है, एक्टिवेट भी कर सकता है, आपके फियर्स को डीएक्टिवेट भी कर सकता है। कई सारी ऐसी खूबियाँ सिंपल फॉर्म में इस टेक्नोलॉजी से बिना कुछ पैसा खर्चा किए मुमकिन हो सकता है। तो ऐसे ही बने रहिएगा, और अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर मंत्र हो, कुछ ऐसा जानना हो जो जहाँ पे हम रिसर्च करें और आप तक पहुंचाए, तो ज़रूर लिखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड ऑफ लिमिटलेस ब्रेन लैब। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ज़रूर, बिकॉज एक एक शेयर और एक एक लाइक से हमारा जुस्सा और लोगों तक और ज़्यादा हेल्प करने का वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। थैंक यू वेरी मच।